दण्डधरस्तेऽहम् दाराहरणकर्षितः दण्डं धारयमाणस्तु लङ्काद्वारे व्यवस्थितः लङ्काद्वारे व्यवस्थितः। रावण की सभा बैठी है और सभा में अलग अलग व्यक्ति वो अलग अलग मंतव्य अपना मत दे रहे हैं। उसमें जो बुजुर्ग है माल्यवान, वे रावण को सुनाते हैं कि तूने अब तक जो भी किया है वो अधर्म का पक्ष लेकर किया। तूने दिग्विजय की, लेकिन उसमें उन्मत्त होकर अत्याचार किया, अनाचार किया, दूसरों को लूटा और अधर्म खड़ा किया। और इसलिए तेरा कार्य अभी परिणाम देने के लिए आया है द्वार पर। और राम ने अब तक किया है, श्री राम ने अब तक धर्म कार्य किया है, ऋषि मुनियों को सहाय किया है, जो भी सत्कार्य करने वाले हैं उनको मदद करते हुए वे दुष्टों का संहार करने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। और तेरा अधर्म बढ़ गया, धर्म कम हो गया, खत्म हो गया, और इसलिए तुझे दंड देने के लिए इधर आए। और वो सक्षम है। उनके पीछे देव है, देवता है, गंधर्व है, यक्ष है, बाकी सब उनके पीछे शुभेच्छा देने के लिए खड़े हैं। और तेरे पीछे राक्षस भी तेरा मुंह मोड़कर खड़े हो गए हैं। विभीषण पक्ष बदलकर चला गया है और बाकी राक्षस भी वो त्रस्त हो गए हैं तेरे तकलीफ से। और इसलिए सावधान हो जा। और अभी भी समय नहीं गया है। सीता को यानी राम की पत्नी को जो अपहरण करके लाया है उसको वापस दे दे, आदर से वापस दे दे। ये माल्यवान बोलता है। वह देव और राक्षसों में क्या फर्क है वो जानता है और बोलता है। मैं भी राक्षस हूं, राक्षस कुल में जन्मा हूं, लेकिन राक्षसों ने भी अधर्म अगर बढ़ा दिया तो वो राक्षसी वृत्ति हो जाती है और हम राक्षस के पक्ष में चले जाते हैं। रक्षामि, ऐसा जो बोलने वाला है, मैं मेरा रक्षण करता हूं। और उन्मत्तता से वह जब आगे बढ़ता है, अत्याचार करता है, अनाचार करता है, तो फिर उसका घड़ा भर जाता है। और जो देव होते हैं वे स्वयं प्रकाशित होते हैं, अच्छे कर्मों के लिए प्रेरणा देते हैं, सत्य कर्मों के लिए प्रेरणा देते हैं। और ऋषि मुनि संत उसके लिए अपना जीवन बिताते हैं। वह यज्ञ करते हैं और यज्ञ के द्वारा जो सज्जन है या तो राक्षस है, उनमें सही वृत्ति जगाने के लिए वो प्रयास करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं। वह किसी को बिना कारण तकलीफ नहीं देते। और तू जो है बिना कारण तकलीफ दिए हुए आगे बढ़ रहा है, उन्मत्त हो गया है और राक्षसों को शोभा नहीं देगा ऐसा तू कर्म कर रहा है। अभी राक्षस का अर्थ है रक्षामि। और असुर कौन होते हैं? जो अशुषु रमनते इति असुरा, यानी कि अपने ही प्राणों में जो रम्मान होते हैं वे असुर है। खाओ पियो मजा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ऐसा करने वाले असुर है। और जो राक्षस है वो रक्षामि, मैं मेरा रक्षण करता हूं और मेरे जैसा कोई नहीं। ईश्वरोहम हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी अड्यो भी जनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया। मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ईश्वर हूं, मुझे ही मानो। और ईश्वर की भी वो आराधना करते, भक्ति करते तो अपने स्वार्थ के लिए, भोग के लिए करते। जो स्वार्थ से और भोग से ऊपर उठकर आगे बढ़ता है वह सच्चा मनुष्य है। वह देवत्व की ओर जाता है। यानी
ये जो दोनों में फर्क है, उसमें राम ऊंचे स्थान पर गए और उसकी भार्या तूने हरा कर लाई और तुझे दंड देने के लिए वो सक्षम है। और उसकी जो ताकत है, उसका जो पुण्य बल है, वो बहुत बढ़िया है। और तूने जो वर पाया है, देवों से, गंधर्वों से या तो राक्षसों से तुझे मृत्यु नहीं मिलेगी, लेकिन वो बंदर, वानर और मनुष्य बन करके आए और अभी तेरा अंत आ गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसे कौन बोलते? माल्यवान, वो बुजुर्ग है। और ऐसे बोलकर रावण तो फिर कुपित हो जाता है, वो उन्मत्तता से, अहंकार से समझता नहीं और वो चला जाता है अंतःपुर में। उसके बाद फिर अलग अलग इधर भी मंत्रणा चल रही है, क्या किया जाए। रात में सुवेल पर्वत पर मुकाम करते हुए सुग्रीव और रावण की भिड़ंत हो जाती है और वो भिड़ते, मल्ल युद्ध करते थोड़ी देर, और फिर रावण के चंगुल में फंसने का जब अवसर देखकर, या तो जो भी सुग्रीव को लगता है कि अब बचूंगा नहीं, वो छूटकर छलांग मारता है और चला जाता है। रावण भी वो देखते रह जाता है। राम उधर, श्री राम उधर उसको डांटते हैं सुग्रीव को, ऐसे हरकत मत करना, ऐसी चंचलता मत दिखाना बंदर जैसी, तू राजा है, तू महान है, तू ही जाएगा तो पीछे फिर सैन्य क्या करेगा। तो ऐसी बुद्धिमानी ये शोभा नहीं देती, ये बुद्धिमानी नहीं है। फिर आगे जाकर के वो अभी सुबह हो गई और चल दिए लंका की ओर आक्रमण करने के लिए। और क्या क्या किया जाए, कैसी व्यूह रचना की जाए, इसके लिए वो चारों द्वार पर कौन कौन खड़े रखता है। इधर रावण ने भी वो पूरी व्यवस्था कर दी है। सभी द्वार पर, लंका के 4 द्वार है मुख्य, एक पूर्व की ओर, एक दक्षिण की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर। पूर्व की ओर वो प्रहस्त है ना, वो सेनापति, वो खड़े हैं। और दक्षिण की ओर खड़े हैं महापार्श्व राक्षसों के साथ, और बड़ी सेना है राक्षसों की, उनके साथ वो अंदर से खड़े हैं। इधर पश्चिम की ओर स्वयं रावण के पुत्र इंद्रजीत बाकी सैन्य के साथ खड़े, और उत्तर की ओर स्वयं रावण खड़े। और इस प्रकार उन्होंने पूरी व्यूह रचना कर दी। फिर श्री राम भी अपनी व्यूह रचना करते, सुग्रीव मिलकर वे फिर नील और नल को बोलते हैं कि आप प्रहस्त का सामना करो पूर्व की ओर। फिर जो इधर दक्षिण की ओर महापार्श्व है, उस ओर अंगद को बोलते हैं कि तुम इधर ठहरो, तुम भी बहुत बलवान है। तो जो महापार्श्व है वो भी बहुत बलवान है, उसका सामना करो। और जब इंद्रजीत स्वयं पश्चिम की ओर द्वार पर खड़े हैं, अंदर खड़े हैं, उसके लिए तो हनुमान ही चाहिए। तो हनुमान पश्चिम की ओर जाते हैं और स्वयं लक्ष्मण के साथ मैं चला जाता हूं रावण का सामना करने के लिए। तो इस व्यूह रचना करते भी फिर आगे बढ़ते, आगे बढ़कर फिर वाली कुमार, तारा कुमार अंगद को बोलते हैं, हे बलवीर, हे बलवान अंगद, तारा कुमार, मेरा संदेश आप जाकर देना रावण को। लास्ट चांस मैं देता हूं रावण को। अभी भी अगर वो मानता है तो युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन बोल दो कि मैं द्वार पर आया हूं और इधर वानरों को लेकर तेरा अंत करने के लिए आया हूं। यस्य दंडधरस्ते हम, मैं जो भी अपराधी है उनको दंड देने के लिए आया। और दारा हरण कर्षिता, तूने मेरे पत्नी का, भार्या का अपहरण किया है और उससे मैं कष्टित हुआ हूं, मैं व्यथित हुआ हूं, और इसलिए दंडन धारयमाणस्तु,
मैं दंड देने की इच्छा से, तुझे मारने की इच्छा से मैं इधर आया हूं। और लंका द्वारे व्यवस्थिता, लंका द्वार पर मैं खड़ा हूं। तेरा अभी भर गया है। मैंने ऐसी व्यवस्था कर दी है, तूने अभी वर भी अगर पाया है देव दानवों से या तो गंधर्वों से, तुझे मृत्यु नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आया हूं ये तेरा वर समाप्त करने के लिए, और ये वानरों को लेकर आया हूं। तूने जो अधर्म मचा रखा है उसका नाश करने के लिए मैं आया हूं। ऐसा संदेशा देना। ये सुनकर अंगद छलांग लगाते और परकोटे से अंदर महासभा में चले जाते। रावण के उधर सभा बैठी है और सभा के बीच में कूद लगाकर आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं राम का दूत हूं, श्री राम का दूत, और ऐसा दूत हूं जो तूने पहचाना होगा, मुझे नाम भी सुना होगा। मैं वाली का, जिसने, मेरे पिता ने तुझे दबा कर रखा था, तुझे पराजित कर दिया था, उसका मैं पुत्र हूं, मैं भी बलशाली हूं। तो इस प्रकार वो संदेशा सुनाते श्री राम का। तो श्री राम का संदेशा जैसे कि तैसा सुनाते, एक शब्द भी आगे नहीं पीछे नहीं। बहुत बुद्धिमान है अंगद भी और बलशाली। तो ये सब सुनकर रावण चिढ़ जाता है और तुझे मारने के लिए, ये वनवासी मुझे मारने के लिए आया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पकड़ो इसको। 4-5 राक्षस बलशाली उसको पकड़ते और बांध कर ऐसे पकड़ कर रखते। अंगद ताकतवान है, वह फिर अपने शरीर को फुलाता है और कूद लगाता है, तो वो गिर जाते हैं नीचे और कूद कर परकोटे पर यानी दीवार पर चढ़ जाता है और उस पर ऐसा कदम रखता है, धाड़ धाड़ धाड़, वो दीवार वो फट जाती। इतनी उसकी ताकत है। ये देखकर दूसरे रामायण में ऐसा बताया है, वाल्मीकि रामायण में उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन अंगद ने फिर आह्वान किया है सभी को राज्यसभा में कि मेरी ताकत आपने देखी नहीं अब तक। वाली की ताकत आप देख चुके हो मेरे पिता की, लेकिन मेरी ताकत मैं दिखाता हूं। तो उसने पांव जमा दिया राज्यसभा में, बड़ी सभा में पांव जमा दिया और ऐसा पांव जमा दिया कि बोलो किसकी ताकत है इसको उठाने की। तो एक एक करके पूरे जो योद्धा है वो आते और पांव उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक तस्सु भर भी, 1 इंच भर भी हिलता नहीं है पांव, इतना पांव जमा देता है। सभी की बारी हो जाती है तो रावण को ऐसा लगता है कि इसने अपमान किया मेरा, वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है और झुकता है पांव उठाने के लिए। अंगद बोलता है अरे मेरे पांव मत छू, श्री राम के शरण में चले जा, वो तो आपको शरण देंगे, वो आपका उद्धार करेंगे। ऐसा बोलकर वो ठोकर मार देता है, जो झुका हुआ मस्तक है ना उसको ठोकर मार देता है, तो उसका जो मुकुट है वो उड़ जाता है ऊपर और जाता है किधर, श्री राम के आगे। और फिर वो श्री राम बोलते जय गर्जना करता है, जय श्री राम बोल के अंगद फिर उड्डान लगाता है और फिर आ जाता है वापस। वापस आने के बाद युद्ध की तैयारी होती है और पूरे सैन्य के साथ वानर आक्रमण कर देते हैं। पत्थर लाए, कुछ पेड़ लाए, कुछ जो भी हाथ में आए वानरों के साथ, किसी के पास ऐसा ये नहीं है। और श्री राम बोलते बाकी सब वानर बनकर ही लड़ेंगे, हमारी ये पहचान है, कोई मनुष्य के रूप में लड़ेगा नहीं, केवल ये जो लक्ष्मण है और मैं हूं और मेरे साथ फिर ये विभीषण है, ये 3 और विभीषण के साथ आए जो 4 उसके मंत्री है वो मानव रूप में रहेंगे, बाकी सब वानर रूप में अपना युद्ध करेंगे। ये हमारी पहचान है। जैसा ड्रेस कोड होता है ना, पहचान में आना चाहिए। उधर चले गए कौन राक्षस है कौन वानर है ये पता नहीं चलेगा, रूप बदलेंगे तो। वानरों को रूप बदलना आता था, उधर राक्षसों को भी रूप बदलना आता था, लेकिन वानरों ने अपना ही रूप रखना, ऐसा राम ने ऑर्डर दे दिया और सब तैयार हो जाते लड़ने के लिए। अभी लड़ाई कैसी होती वो भी सुनने लायक है। युद्धस्य कथा रम्या, युद्ध की कथा रम्य होती है, उसको भी सुनेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही।